देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। या केमिकल रिएक्शन बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। देखिए बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान दीजिए इधर, जनरल फार्मूला क्या है बेटा, RCOOH। तो बेटा 2 to 3 टाइप की रिएक्शन देता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 to 3 टाइप। एसिडिक हाइड्रोजन को रिलीज करके तो एसिडिक प्रॉपर्टी रिएक्शन हो गई, इंटायर OH ग्रुप को रिलीज करके तो फिर बेसिक प्रॉपर्टी रिएक्शन हो गई। लेकिन इसमें एसिडिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर से ज़्यादा होता है। याद रखना कोई भी मॉलिक्यूल दोनों कैरेक्टर कंसिस्ट करते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी, लेकिन जो कैरेक्टर डोमिनेंट होता है वो मॉलिक्यूल उसी कैरेक्टर के अकॉर्डिंग पॉपुलर होता है। समझ में आ रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक कैरेक्टर ही डोमिनेंट है। समझ में आ रहा है ना? तो बेटा अगर केवल H+ रिलीज करके रिएक्शन दे रहा है तो एसिडिक प्रॉपर्टी रिएक्शन होगी। हो सकता है कि पूरा OH ग्रुप रिलीज करके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे तो बेसिक प्रॉपर्टी रिएक्शन भी हो सकती है। इसकी हो गई 2 टाइप की। फिर बेटा यहां से देखो CO2 जिसमें यह बेटा पूरा कार्बोनिल ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है। कौन सा ग्रुप? 3rd टाइप की रिएक्शन हो गई। और जिसमें एल्काइल ग्रुप पार्टिसिपेट करे वो 4th टाइप की रिएक्शन हो गई। तो H रिलीज करके रिएक्शन दे या OH रिलीज करके रिएक्शन दे या CO2 रिलीज करके रिएक्शन दे, H रिलीज करके रिएक्शन देगा एसिडिक प्रॉपर्टी रिएक्शन, OH रिलीज करके रिएक्शन देगा बेसिक प्रॉपर्टी रिएक्शन, CO2 रिलीज करके रिएक्शन देगा डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। बड़ी इंपॉर्टेंट, आ रहा है समझ में? और एल्काइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्काइल ग्रुप में क्या है बेटा? H है, हाइड्रोजन जैसे मिथाइल है, तो एल्काइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन या इथाइल है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे 4 टाइप की रिएक्शन हो सकती है किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटा उसमें सबसे पहले हम लोग नंबर 1 हेडिंग डालना, एसिडिक प्रॉपर्टी रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें लगभग बहुत सी पढ़ चुके हम लोग, अल्कोहल के साथ, फिनाल के साथ। रिवाइज करवा दिया था मैंने अल्कोहल फिनाल के साथ, एक बार और रिवाइज कर लो। जब बेटा एसिडिक प्रॉपर्टीज रिएक्शन ऑफ फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक प्रॉपर्टीज रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिक प्रॉपर्टी रिएक्शन जिसमें क्या रिलीज करेगा बेटा? H+। तो नंबर 1 या नंबर A करके लिखो, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, जानी पहचानी, आपको पता है ना इसके बारे में। और ऐसी सेम रिएक्शन कौन दे रहा था बेटा? अल्कोहल एंड फिनाल आल्सो। बेटा रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, रिलीज हाइड्रोजन गैस, सीधे आंसर भी लिख दो, रिलीज हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोजन गैस, एंड कन्वर्ट इनटू मेटल कार्बोक्सिलेट, एंड कन्वर्ट इनटू मेटल कार्बोक्सिलेट। बेंजोइक एसिड के लिए भी आप ये सब रिएक्शन दे सकते हैं बेटा। बेंजोइक एसिड को इंडिविजुअल सेपरेटली अलग से भी पढ़ाऊंगा मैं, समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा कुछ रिएक्शन इसकी स्पेशल होगी, रिंग रिएक्शन, समझ में आ रहा है ना? बहुत रेयर। तो चलिए रिएक्शन विद एक्टिव मेटल सोडियम और पोटेशियम का यूज कर लीजिएगा आप। देखो रिएक्शन सेम टाइप की रिएक्शन, अल्कोहल दे रहा है, फिनॉल दे रहा है, ये भी दे रहा है। आ रहा है सर में? ये एसिडिक है बेटा, हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन रिलीज होगी यहाँ, हाफ H2 लिख दीजिए, और ये बन गया बेटा सोडियम फॉर्मेट मेटल कार्बोक्सिलेट। ये पोटेशियम एसीटेट या सोडियम एसीटेट, अगर आप पोटेशियम मेटल रख रहे हो तो पोटेशियम का यूज कर लो। ये सोडियम बेंजोएट, बेंजोइक एसिड, ये सब मेटल कार्बोक्सिलेट है बेटा।
काउंटर रिएक्शन, जल्दी फटाफट। डेल्टा यहां अप्लाई कर सकते हो, हीटिंग। चलो क्लियर है ये? क्या आपको नया लग रहा है यहाँ कुछ? सिमिलर रिएक्शन अल्कोहल फिनाल भी दे रहे थे ऐसी, बस फिनाल जिंक के साथ क्या दे रहा था? बेंजीन। वो एक्सेप्शनल केस है, याद रखिए उसको। जंग की बेटा यहां अगर जिंक रखते हो तो यहां जिंक एसीटेट मिलेगा आपको, जिंक फॉर्मेट मिलेगा आपको, लेकिन फिनॉल बेंजीन दे रहा था। खैर सोडियम पोटेशियम के साथ यूज करेंगे आप। बेटा ये साल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सोडियम साल्ट बहुत इंपॉर्टेंट साल्ट है, क्योंकि आगे सोडा लाइम रिएक्शन में यूज होंगे। कहां यूज होंगे? याद रखिए। नंबर सेकेंड, रिएक्शन विद ग्रिग्नॉड रिएजेंट, नंबर बी करके लिख देना बेटा। रिएक्शन विद ग्रिग्नॉड रिएजेंट, बोलो क्या बनेगा? यस, एल्केन्स। क्योंकि जिन भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के पास एसिडिक हाइड्रोजन है वो ग्रिग्नॉड रिएजेंट के साथ ऑलवेज क्या? एल्केन प्रोड्यूस करेंगे। पता है इसके अभी कॉन्सेप्चुअल रिएक्शन है, फार्मूला रिएक्शन है, सब पढ़ चुके हैं हम लोग। ये बेटा रिएक्शन विद ग्रिग्नॉड रिएजेंट, थ्योरी लिख दो, एल्केन ऑप्टेन। आंसर में लिख देना बेटा एल्केन ऑप्टेन। क्या मिलेगा भाई? एल्केन। देखो बेटा जो एसिड है ना, ये सोडा लाइम के साथ भी एल्केन देते हैं। किसके साथ? एल्केन। सुनो अच्छे सुने रे, एल्केन जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ग्रिग्नाड के साथ भी एल्केन देगा, और सोडा लाइम रिएक्शन में भी एल्केन देगा। आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन सोडा लाइम रिएक्शन में जो एल्केन देगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन कंपेयर देन रिएक्टेंट 1 कम होगा। तो कम कार्बन वाली एल्केन चाहिए तो सोडा लाइम, और सिमिलर कार्बन नंबर या वेरियस कार्बन नंबर वाली अगर आपको एल्केन चाहिए तो ग्रिग्नॉड का यूज कर सकते हैं आप। CH3MgBr RMgX या C2H5, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है बेटा किस टाइप का एल्केन आपको बनाना है। सिमिलर या हाइयर कार्बन नंबर एल्केन चाहिए तो आपको ग्रिग्नॉड के साथ ये बेटा मेथेन। देखो ये एसिडिक हाइड्रोजन रिलीज हो रही है, एथेन। चलो रिएक्शन को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, जो लेफ्ट पार्ट है वो जोड़ दीजिए। ये बेटा मेथेन मॉलिक्यूल, एथेन मॉलिक्यूल, चलिए हो गया। अब देखिए बेटे एसिड है तो बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? साल्ट। तो देखते हैं, चलिए। ये नंबर बी हो गई बेटा। नंबर सी में लिख लीजिए रिएक्शन विद अमोनिया, इंपॉर्टेंट कर दो इसे। अमोनिया एक पॉपुलर बेस है बेटा। रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया क्या है भाई? एक लुईस बेस है, स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है बेटा अमोनिया। और कोई भी एसिड, अगर कोई एसिड है तो वो बेस के साथ क्या बनाएगा बेटा? साल्ट। तो यहां थ्योरी लिखिए बेटा, ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी हो, ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड when react with ammonia, all carboxylic acid when react with ammonia form ammonium acetate salt form ammonium acetate salt। ये बेटा देखो ये कौन सा आयन? एसीटेट। ये कौन सा आयन? अमोनियम। लेकिन इस साल्ट का एक खास है बेटा, आफ्टर द हीटिंग ऑफ दिस साल्ट बेटे साल्ट को हीट करोगे तो यहां देखो H2, यहाँ NH4 है ना, H2, और ये यहां से क्या बेटा वो
सिंगल बॉन्ड वाली वो, ओके, तो माइनस H2O। क्या लेफ्ट है देखो, CH3CONS2 एमाइड ग्रुप आ गया भाई, एमाइड, एमाइड ऑप्टेन। आफ्टर द हीटिंग ऑफ द साल्ट एमाइड ऑप्टेन। एमाइड मिलेगा बेटा आपको, आ रहा है समझ में? चलिए, तो मेरे 3 रिएक्शंस, और ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, एसिडिक प्रॉपर्टी में काफ़ी है। क्लियर? तो ये तीनों रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक प्रॉपर्टी प्रूव होता है। साल्ट बना रहा है बेस के साथ, H2 मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, और ग्रिग्नार्ड के साथ क्या रिलीज कर रहा है बेटा, एल्केन है छोटी। ध्यान दे बेटा, कैसी बैठी है चुपचाप। तो ये बेटा जो सोडियम साल्ट है RCOONA, आ रहा है समझ में? इसमें रीअरेंजमेंट कर सकते हैं आप। इसका रीअरेंजमेंट करेंगे बेटा आप, इसके रीअरेंजमेंट होता है। चलो ठीक है, आप फ्रेश है आप। हाँ, आगे लिखना बेटा नंबर 2। यस, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। उतनी थ्योरी देख लेते यार, मजा आ जाता। ओके, समझ में आया बेटा? लीना नेक्स्ट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेटा ये जो रिएक्शन है, आपने इसमें जो बहुत सी रिएक्शन पढ़ चुके हो, कुछ नहीं मिल जाएगी। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां से हर साल आपको क्वेश्चन आना है, अलग अलग चैप्टर से आते हैं। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बेसिक प्रॉपर्टी रिएक्शन बाद में पढ़ा दूंगा, 1-2 है, ज्यादा नहीं उसमें। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर इट्स डेरिवेटिव। इसके डेरिवेटिव भी देते हैं बेटा। अब इसके डेरिवेटिव दे या एसिड दे, एक ही बात है, समझ में आ रहा है? आर इट्स डेरिवेटिव। सभी इंपॉर्टेंट, एक भी मत छोड़िएगा यहां। तो नंबर 1 लेते हैं बेटा, जो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी आप, हुंसडीकर रिएक्शन। चलिए नंबर 1 देखिए। 1 मिनट पहले 1 मिनट, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या है आपको पता है? थोड़ा नोट करके लिख दो, पहले लिख दो, बहुत से बच्चों को नहीं मालूम तो लिख दो, एक बार याद दिला रहा हूं। दोज रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर इट्स साल्ट या इट्स डेरिवेटिव। दोज रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर इट्स डेरिवेटिव या साल्ट। Those reaction of carboxylic acid are their salt in which CO2 release in the form of CO2 release in the form of metal carbonate। या तो CO2 के रूप में रिलीज होगी, देखो एक कार्बन कम होगा बेटा, या तो CO2 के रूप में ही कम हो गया, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट M2MCO3 ले लेता हूं या M2CO जो भी, तो
तो यहां देखिए बेटा, एक कार्बन इन दिस रिएक्शन, नंबर ऑफ कार्बन reduce in product compare than reactant. Number of carbon decreases in product compare than reactant कर देना. Number of carbon decreases in product compare than reactant. तो बेटा जब भी आपको कम कार्बन नंबर वाले प्रोडक्ट बनाना हो, लेस कार्बन नंबर वाले प्रोडक्ट बनाओ, तो डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का यूज करना होता है. इनमें कन्वर्सन रिएक्शन में बहुत आते हैं बेटा, तो अभी कन्वर्सन रिएक्शन पढ़ाऊंगा जब पूरी ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी. बहुत इजी है. नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीजेज इन कंपेयर देन, क्योंकि एक कार्बन किसके रूप में निकल रहा है? CO2 या मेटल कार्बन. CO2 के रूप में रिलीज हो गया, मेटल कार्बोनेट के रूप में. तो नंबर 1 रिएक्शन जो हो चुकी है बेटा, एक बार रिवीजन. बेटा हुंसडीकर रिएक्शन, नंबर ए करके लिखो हुंसडीकर रिएक्शन, या नंबर 1 जैसा भी लिखना है आपको. हुंसडीकर रिएक्शन डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो चुकी है, रिवीजन हो रही है, पता है सबको. तो देखिए बेटा, ये मोस्टली डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन एसिड के साल्ट के पास है, और एसिड के साल्ट की रिएक्शन इनडायरेक्टली एसिड की ही रिएक्शन मानी जाती है. कई बार प्योर एसिड भी डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन देते हैं, बताऊंगा अभी. देखो नंबर 1 हुंसडीकर रिएक्शन. व्हेन सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हेन सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो याद रखना बेटा यहां सिल्वर साल्ट यूज करना है, किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का. व्हेन सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड react with bromine in the presence of CCl4, react with bromine. CCl4 क्या है बेटा? सॉल्वेंट है, किसका? ब्रोमीन का. बताया था कि हेलोजन के 2 सॉल्वेंट होते हैं, पोलर और नॉन पोलर. ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है बेटा CCl4. ओके, ये केवल सॉल्वेंट है, इससे कंफ्यूज नहीं होना. ब्रोमीन को डिसॉल्व करने के लिए, ब्रोमीन को रिएक्शन में यूज करने के लिए. समझ में आ रहा है? तो पता ही है आपको. तो ये देखो बेटा, यहां से बॉन्ड, ये देखो ये CO2 रिलीज. तो लिखना बेटा 1 कार्बन लेस, एक कम कार्बन वाला हेलो एल्केन, ब्रोमो एल्केन ऑप्टेन. 1 कार्बन लेस ब्रोमो एल्केन ऑप्टेन. क्लोरो या आयोडो एल्केन के लिए रिएक्शन यूज नहीं होती. 1 कार्बन लेस ब्रोमो एल्केन ऑप्टेन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन. आप लोग बेटा ये डेस करके बता दीजिए. देखो ये CO2 निकल गया बेटा. ये डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब है, डी मीन्स रिमूव होना. कौन? कार्बन, या तो CO2 के रूप में या कार्बोनेट के रूप में. तो किसके रूप में रिलीज हुआ? CO2. आप देखो बेटा ये Ag और ये Br, सिल्वर ब्रोमाइड, मेटल नॉन मेटल, जन्म का साथ जल्दी लिख दे. CO2 गैस के रूप में रिलीज होगी. और यहां सभी रिएक्शन इंपॉर्टेंट. ये पहली डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है. क्या बन रहा है बेटा? 1 कार्बन लेस क्या? ब्रोमो एल्केन या एल्काइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड. एरोमेटिक कंपाउंड के लिए ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो भी ये रिएक्शन लिख सकते हो. प्रैक्टिस कर लो चलो जल्दी. तो ब्रोमोबेंजीन बना लीजिए बेटा. एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों के लिए आप यूज कर सकते हैं इसे. बहुत ही इंपॉर्टेंट डिकार्बोक्सिलेशन हुंसडीकर रिएक्शन. इट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमो एल्केन या एल्काइल ब्रोमाइड या ब्रोमो बेंजीन. इससे क्लोरो या आयोडो या फ्लोरो एल्केन्स आप नहीं बनाएंगे. स्पेशली ये ब्रोमो बेंजीन के लिए यूज होती है. चलो हो गया भाई. नेक्स्ट नंबर बी करके लिखना बेटा. डिकार्बो इंपॉर्टेंट, एक भी नहीं छोड़ना है, या बिल्कुल जुबान पे याद चाहिए आज की डेट से. लिखना बेटा ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ, हेडिंग डालो नंबर 2,
ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंड डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट। देखो बेटा, अभी जो आज 12th का वो जो गाइड आया ना आपका नवबोध प्रबोध, उसमें एल्डिहाइड कीटोन दिया है, लेकिन अभी करंट में जो आया बोर्ड से एल्डिहाइड कीटोन को निकाला है कोविड के थ्रू, लेकिन मुझे एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाना ही पड़ेगा और पढ़ने में बहुत मजा है उसको, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ इस रिएक्शन में एल्डिहाइड कीटोन्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम लोग? याद रखना, इस रिएक्शन के थ्रू हम लोग पूरा मजा ले, आखिरी स्कूल लाइफ की क्लास है, पूरा मजा ले। In this reaction, aldehyde and ketone are obtained by decarboxylation process. In this reaction, aldehyde and ketone are obtained by decarboxylation process. बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, वहां से नहीं आया तो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक बात सुनिए इधर बेटा, ड्राई डिस्टिलेशन क्या है? अरे किसी भी साल्ट का थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बेटा? किसी भी साल्ट को हीट कर दो वो ड्राई डिस्टिलेशन में आ जाता है। आ रहा है समझ में? थर्मल डिकम्पोजिशन कैल्शियम साल्ट का। हुंसडीकर में किसका साल्ट लेना है? सिल्वर साल्ट। ड्राई डिस्टिलेशन किस साल्ट का करना है? कैल्शियम साल्ट। सोडालाइम में कौन सा साल्ट लेना है? सोडियम साल्ट। ये सब कौन सी रिएक्शन है? डिकार्बोक्सिलेशन। आ रहा है समझ में? अब देखिए बेटा, एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑब्टेन, फिर आप चेंज करना नहीं बेटा, नोट करके खास, ऑल टाइप एल्डिहाइड एंड कीटोन, ऑल टाइप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, सब, चाहे सिंपल हो या मिक्स्ड हो, सब, ऑल टाइप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, सभी टाइप के, सभी टाइप में क्या होते हैं? एलिफेटिक, एरोमेटिक, सिंपल, मिक्स्ड। और कीटोन में तो सिमिलर आ रहे तो सिंपल कीटोन, और डिफरेंट आ रहे तो मिक्स्ड कीटोन, सब बनते हैं एलिफेटिक, एरोमेटिक, सिंपल और मिक्स्ड। ऐसी पॉपुलर रिएक्शन नहीं है एल्डिहाइड कीटोन बनाने के लिए, सभी टाइप के एल्डिहाइड कीटोन आप इसमें बना सकते हो। क्योंकि बेटा जब हम एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि कुछ ऐसी रिएक्शन है जिससे केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड बनते हैं, जिससे केवल एलिफेटिक कीटोन बनते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड एरोमेटिक कीटोन नहीं बनते। लेकिन ये एक बड़ी कॉमन रिएक्शन है, सभी टाइप के एल्डिहाइड कीटोन आप बना सकते हो, और बड़ी सिंपल रिएक्शन है। है किस टाइप की? डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन में होता क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एक कार्बन है या तो CO2 के फॉर्म में रिलीज होगा या तो या मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में रिलीज होगा। सब लोग इंटरेस्ट लेंगे मजबूरी में ही सही, क्योंकि आपकी लाइफ है और पढ़ा भी आप ही के लिए रहे। तो ध्यान देना बेटा, सबसे पहले चलिए बेटा, फॉर्मिक एसिड है COOH का कौन सा साल्ट ले लूं? कैल्शियम। जब भी एसिड को साल्ट में चेंज करना है भैया, जब भी एसिड को साल्ट में चेंज करना है तो H को रिमूव कर दो और मेटल को अटैच कर दो। तो कौन सी मेटल अटैच कर रहे हैं? कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है? 2+, और ये जो फॉर्मेट आयन है इसका 1- चार्ज है, तो ऐसे 2 लगेंगे ना भाई। तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ बेटा, HCOO, फॉर्मेट आयन 1, फॉर्मेट आयन 2, और ये कैल्शियम वैलेंसी, ये बेटा कैल्शियम फॉर्मेट। पहला कौन सा साल्ट लिया मैंने? फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम साल्ट। क्या लिया बेटा? केवल ड्राई डिस्टिलेशन मींस हीटिंग कर दीजिए इस साल्ट का थर्मल डिकम्पोजिशन। तो देखिए बेटा रिएक्शन CaCO3 HCHO, पहला सबसे छोटा एल्डिहाइड, नाम बोलो, फॉर्मल्डिहाइड, HCHO प्लस CaCO3। अब आप सभी देखो, मैंने फॉर्मल्डिहाइड बनाया अभी। क्या बनाया बेटा? चलो अब मैं ले रहा हूं CH3COO, कौन सा आयन है? एसीटेट। कितने लगेंगे? 2। क्यों? कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है? 2+, कैल्शियम एसीटेट। ड्राई डिस्टिलेशन CaCO3, CH3CO, CH3 बन गया कीटोन। और जिन रिएक्शन में एल्डिहाइड बनते हैं उन रिएक्शन में कीटोन भी बनते हैं, बिकॉज दोनों भाई भाई है, फंक्शनल आइसोमर।
बहुत इंपॉर्टेंट। तो एसीटोन बनाने की तो लेबोरेटरी मेथड है ये, आ रहा है समझ में। अभी देखते जाओ रिएक्शन, ठीक है बेटा, और स्टार्टिंग से करने भी लगो धीरे धीरे, तो क्योंकि मिटाऊंगा, बहुत सी रिएक्शन करना है। अभी देखो, अभी देखो देखो देखते जाओ। चलो बेटा, मैं 2 साल्ट का मिक्सचर लेता हूँ। क्या लेता हूँ? तो एक लेता हूँ बेटा कैल्शियम फॉर्मेट, 1 मिनट, ये हुआ बेटा कैल्शियम फॉर्मेट, और एक ले रहा हूं बेटा कैल्शियम एसीटेट। अभी ये सिंगल साल्ट था, ये भी सिंगल साल्ट था। अब एक क्या लिया मैंने, ये क्या है रे, कैल्शियम फॉर्मेट, और ये क्या है रे, कैल्शियम एसीटेट। अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम से लेकर बोर्ड एग्जाम तक आए। कैल्शियम, ये एसीटेट आया ना बेटा। अब दोनों का कॉम्बिनेशन लेके हिट कर रहा हूं मैं, दोनों का कॉम्बिनेशन लेके हिट कर रहा हूं बेटा। इसको ऐसे लिख दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। ऑक्सीजन से बाइंडेड है ये, कोई तकलीफ है? CH3COO। अब देखिए बेटा, दोनों के कॉम्बिनेशन को अगर आप हिट कर रहे हैं, एक कैल्शियम फॉर्मेट और एक कैल्शियम एसिटेट, रटना बिल्कुल नहीं, लॉजिक लगा के करना है। आ रहा है समझ में? ध्यान देना। CaCO3 ओके, दोनों कॉम्बिनेशन से CaCO3 सेकेंड, CH3CHO 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, सब बन रहे एल्डिहाइड और कीटोन। 2 मोल कैल्शियम कार्बन। चलो इतना छाप जल्दी फटाफट, ऊपर से कर। सभी जैसे बनाना है आपको, जैसे बनाना है आपको। कहां से बेटा मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहे हैं, कहां से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, अच्छे से बता रहा आपको मैं। CaCO3 1, CaCO3 सेकेंड। क्लियर है? घर में प्रैक्टिस करना, लिख के देख लेना, क्योंकि जनरल रिएक्शन से, सब पॉपुलर रिएक्शन से आते रहती है। सीधे क्वेश्चन आएगा बेटा, गिव द रिएक्शन व्हेन द मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम एसिटेट हीटेड। सीधे रिएक्शन दो, क्या बनेगा बेटा, एसिटाल्डिहाइड। केवल कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करोगे तो फॉर्मेल्डिहाइड, केवल कैल्शियम एसिटेट को हीट करोगे तो एसीटोन, और दोनों के कॉम्बिनेशन को हीट करोगे तो एसिटाल्डिहाइड। एल्डिहाइड एंड कीटोन बन रहे हैं वेरियस टाइप के भाई। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट। व्हाट यू मीन बाय ड्राई डिस्टिलेशन? सिंपल थर्मल डिकम्पोजिशन। आगे बेटा समझ में? पक्का आया? पहली रिएक्शन हो गई, सेकेंड हो गई, स्टार्ट करो जल्दी जल्दी रे भैया। एल्डिहाइड कीटोन का क्या है बेटा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। किससे? फ्रॉम एसिड। अब एसिड का कौन सा साल्ट लोगे? कैल्शियम। अगर एसिड से एल्डिहाइड कीटोन बनाना है आपको, तो आप रिडक्शन भी कर सकते हो 2 हाइड्रोजन से, लेकिन होता नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। एसिड को तो रिडक्शन के लिए या तो 4 हाइड्रोजन चाहिए या 6, याद है ना? 4 में वो क्या बनाएगा, अल्कोहल, और 6 में क्या बनाएगा, एल्केन। इसलिए एसिड से एल्डिहाइड कीटोन अगर आपको चाहिए तो बेहतरीन रिएक्शन मानी जाती है। बस एसिड का क्या लेना है बेटा, कैल्शियम साल्ट। अब एसिड का कैल्शियम साल्ट है तो एसिड क्या है, एसिड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या ले लो, बेस, तो क्या बनेगा, कैल्शियम साल्ट। उसका क्या कर दो, ड्राई डिस्टिलेशन। रिएक्शन यहां से
ये 3 रिएक्शन। अब देखो बेटा इधर ध्यान दो, ए सब लोग ऊपर मुंडी करे। यह है कैल्शियम फॉर्मेट, और यहां ले लूं मैं बेंजोएट, अरे बेंजोएट आयन हो गया ना, C6H5CO, वो C6H5COO, तो क्या बनेगा बेटा बेंजल्डिहाइड के 2 मोल बन जाएंगे। चलो छापो, ये कैल्शियम बेंजोएट है भाई, अरे रिएक्शन को केवल अब नकल करना है बस, आ रहा है समझ में। बस मैंने एलिफेटिक की जगह एरोमेटिक आर ले लिया हूं अब। तो कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम बेंजोएट का मिक्सचर क्या देगा बेटा बेंजल्डिहाइड, क्या देगा। क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, लॉजिक लगा के काम करना है और रिएक्शन को घर में लिख के देखना, रिवाइज करना है। एग्जाम तो बेटा उसी टसन में होगी जिससे हर साल होती है, क्योंकि टाइम भी बढ़ा रहा है ना। एग्जाम में कोई रियायत नहीं देगा, आपको बता दे रहा हूँ। एक तो सिलेबस कम कर दिया है, फाड़ के रखेगा, और याद रखना टफ कर दिया एग्जाम को। कैसे, पहले पता होता है किस चैप्टर से कितने नंबर के आने हैं, अब तो पूरा ही पढ़ना है। भला ही वो तो कोविड का कुछ चैप्टर कम कर दिया है, वो बात अलग है, लेकिन एक चैप्टर को पूरा पढ़ना है। अब चलिए बेटा, क्या बनाना रह गया, चलो हमको बताओ। अरे हमने फॉर्मेल्डिहाइड बनाए, एसिटिल्डिहाइड बनाए, एसीटोन बनाए, अरे एरोमेटिक कीटोन नहीं बनाया ना। चलो चलो, तो यहाँ देखो, इधर जाए मैं, ये देखो बेटा, यहाँ C6H5 लिख दूं, अरे यही लिखा ना भैया रिंग, C6, तो क्या हो गया है बेंजोएट हो गया ना बेटा, कैल्शियम बेंजोएट। लिखो नेक्स्ट रिएक्शन, तो ये आ गया भाई यहां फिनाइल ग्रुप, तो डाइफिनाइल कीटोन, ये बन गया बेटा डाइफिनाइल कीटोन। टोटल कितनी रिएक्शन हो गई, 5 हो गई। सभी टाइप के एल्डिहाइड कीटोन बनाया आपने, चलो ठीक। कैल्शियम बेंजोएट साल्ट है ये, क्या है डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है या नहीं है। अरे देखो कार्बन कार्बोनेट के फॉर्म में निकल रहा है, मेटल कार्बोनेट। क्लियर है, अब आगे चल बेटा। तो ये सेकेंड टाइप की डिकार्बोक्सिलेशन होगी, लिखना बेटा थर्ड टाइप की डिकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम रिएक्शन। इंपॉर्टेंट करते चल, सोडा लाइम रिएक्शन। कौन सी बेटा, सी टाइप सोडा लाइम रिएक्शन। चलो इसमें एक लाइन लिखी बेटा, द कॉम्बिनेट द मिक्सचर ऑफ NaOH प्लस CaO, द मिक्सचर ऑफ NaOH प्लस CaO, द मिक्सचर ऑफ NaOH प्लस CaO, माए वो जल्दी कर, अबे वीडियो बन रहा है। द मिक्सचर ऑफ NaOH प्लस CaO कॉल्ड सोडा, सोडा मीन्स NaOH और CaO मीन्स लाइम। हाउ बोल, बड़ी बेटा स्पेशल रिएक्शन है ये। इसमें जो CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड, वर्क एज कैटलिस्ट, रिएक्शन में भाग लेगा NaOH। इस रिएक्शन में क्या याद रखोगे कि इसमें जो CaO है वो कैटलिस्ट, और रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, NaOH। क्लियर, तो लिखना बेटा 1 कार्बन लेस एल्केन ऑप्टेन, एक कम कार्बन वाली एल्केन आपको मिलेगी। Sodium salt of carboxylic acid used in this reaction,
ये जरूर लिखना। हुंसडीगर में सिल्वर साल्ट, ड्राई डिस्टिलेशन में कैल्शियम साल्ट और सोडा लाइम में सोडियम साल्ट। सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूज्ड इन दिस रिएक्शन। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है वो कौन है बेटा? CaO। यानी उसको इधर कर दिया, NaOH और CO का कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं? सोडा, सोडा, CaO को ऐसी रखना। ओके, ध्यान दे, रिएक्शन देख देख देख, Na2CO3 निकला, ये CO कार्बन कार्बन कार्बोनेट के रूप में, CH3 और ये H मीथेन। इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है? 2। यहां कितना कार्बन है? 1। इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में Na2CO3। चल छाप ले। एरोमेटिक के लिए भी रिएक्शन कर दे। सोडियम बेंजोएट के लिए बेंजीन बना ले बेटा, अच्छी रिएक्शन है। बेंजीन की भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो सकती है। CaO को ब्रैकेट में लिखना, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करवाना है। बेंजीन बना ले बेटा, C6H6। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन चल रही है। कितने टाइप की हो गई हमारी? 3 टाइप की हो गई। सभी रिएक्शन पॉपुलर, एक भी छोड़ने का नहीं, पाप होगा रे भाई। आया बेटा समझ में? आप अच्छा यहाँ फार्मिक एसिड रखोगे तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अरे HCOO यानी यहाँ तो एल्केन भी बनने के चांसेस। अरे ये HCOO यानी सोडियम फॉर्मेट, तो H2 गैस रिलीज होगी भाई। ओके ठीक। चलिए बेटा नेक्स्ट 4th टाइप लिखना। बेटा सिमिट रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट? 2 चैप्टर से। हेलो, सिमिट रिएक्शन इस चैप्टर से भी इंपॉर्टेंट और ये एमीन की मेथड आप उस चैप्टर से भी इंपॉर्टेंट। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज और एमीन का मेथड आप, इसलिए 2 चैप्टर का क्वेश्चन। और एमीन हमारे सिलेबस में ऑलरेडी है, उसको निकाला नहीं है भाई। इंपॉर्टेंट बेटा। कौन सी बेटा? सिमिट, SCHIDIMIT, डी साइलेंट। सिमिट रिएक्शन, SCHIDIMIT, सिमिट रिएक्शन। समझ में आ रहा है बेटा? इंपॉर्टेंट कर, फोक डाल, आना, पेपर आउट क्वेश्चन है बाप। बेटा इन दिस रिएक्शन 1 कार्बन लेस 1 डिग्री एमीन ऑप्टेन। एक कम कार्बन वाले 1 डिग्री एमीन मिलते हैं बेटा इन दिस रिएक्शन। 1 कार्बन लेस 1 डिग्री एमाइन, नॉट 2 डिग्री, नॉट 3 डिग्री, ओनली 1 डिग्री एमाइन का जनरल फार्मूला क्या है? RNS2। ठीक है बेटा। और याद रखिएगा जितनी भी डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है वो जनरली एसिड डेरिवेटिव के पास है। ये ऐसी रिएक्शन है जो प्योर एसिड ही शो करता है। कौन बेटा? प्योर एसिड। नहीं बेटा, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टिक एसिड, बेंजोइक एसिड, कोई भी, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड, इंट्रोडक्शन पॉइंट लिख लियो, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड हीटेड विथ हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्राजोइक, देखो बेटा, देखो ये नया मॉलिक्यूल है, मेरे ख्याल से अभी तक आपके दिमाग में नहीं आया है, क्योंकि अभी तक हमको पढ़ने में नहीं आया बेटा। कौन सा? हाइड्राजोइक एसिड। ये नाइट्रोजन का एक हाइड्राइड है। नाइट्रोजन का एक हाइड्राइड है। नाइट्रोजन का जो पहला फेमस हाइड्राइड है वो कौन है? अमोनिया। और भी है हाइड्रोजीन। क्या बेटा? ये सब नाइट्रोजन के हाइड्राइड है। इसका नाम अमोनिया, इसका नाम हाइड्रोजीन। एक और उटपटांग हाइड्राइड है नाइट्रोजन का। ये बेसिक है, ये बेसिक है, क्योंकि नाइट्रोजन पे अनबाइंडेड क्या है? लोन पेयर। सब लूज बेस और ये भी लूज बेस है। ये एसिडिक है कमीना,
क्योंकि नाइट्रोजन 3 नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन, यह किसके रूप में रिलीज हो गई? प्रोटॉन के रूप में। हाँ बोलना। तो अकेला सिंगल नाइट्रोजन का हाइड्राइड है जो एसिडिक है, नहीं तो नाइट्रोजन के जो तीनों हाइड्राइड है ये बेसिक है, दोनों बेसिक है। अमोनिया हाइड्रेजिन और ये हाइड्रोजोइक एसिड N3H। आ रहा है बेटे समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट, उत्पनांग बेहतरीन मॉलिक्यूल। ओके, तो लिखना बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एस्टियोसोफोर, अंडरलाइन कर, इसको छोड़ना नहीं। अब कॉन्सेंट्रेटेड एस्टियोसोफोर का क्या काम है? बस ये डिकम्पोजिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, लेकिन यहाँ डिहाइड्रेशन के चांसेस कम है, डिकम्पोजिंग एजेंट है। क्या बेटा? तोड़ने वाला। इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट लाइसिस एजेंट है ये। कैसा बेटा? लाइटिक एजेंट है। इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4, दरवाजा लगा दी बेटा। इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4, तो लिखना बेटा 1 डिग्री एमाइन ऑक्टेन। तो बेटा इसका स्ट्रक्चर फार्मूला, नाइट्रोजन या तो 3 बॉन्ड बनाया गया, 5 बॉन्ड बनाया गया। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 5। तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 5। या आइडियली कितने बॉन्ड बनाया गया? 3। ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए इस नाइट्रोजन ने 5 बॉन्ड बनाया, इसने 3 बॉन्ड बनाया। ओके, N3H का ये स्ट्रक्चर फार्मूला है। किसके साथ हीट करना है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। एसिटिक एसिड ले लिया भाई मैंने, कोई तकलीफ? ये क्या रिलीज हुई बेटा? CO2। विकास रिएक्शन कौन सी है? और ये सब करवाने वाला कौन है? कॉन्सेंट्रेट। ये लाइसिस एजेंट है, तोड़ मरोड़ कर देता है किसी भी मॉलिक्यूल को। वाटर निकालने के चांस है तो वो भी निकाल देगा, लेकिन यहाँ जहाँ वीक बॉन्ड है वहां से निपटा दिया इसने। अब देखिए बेटा, ये देखो यहां से भी बॉन्ड ब्रेक करा है, किसने? लाइसिस एजेंट है, डबल बॉन्ड ब्रेक कर डाला। बचा क्या क्या? CH3NHH मिथाइल अमाइन। CO2 निकल गई गैस के फॉर्म में, हो गई डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, और N2 गैस भी निकल गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, छोड़ने का नहीं, फिट कर ले दिमाग में। चौथी डिकार्बोक्सिलेशन, 4th नंबर का डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा? क्लियर? सिमिट्री रिएक्शन हो गई। आप एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन भी इससे बना सकते हैं, मिथाइल के प्लेस पे फिनाइल ग्रुप यूज करके। आ रहा है समझ में? और एक भी मत छोड़ना बोला ना, मतलब यहां से अगर क्वेश्चन नहीं आया तो ऐसा पेपर बना ही नहीं आज तक बोर्ड एग्जाम का। ये 5 टाइप की डिकार्बोक्सिलेशन में 2-3 मिलती है आपको, अलग अलग ढंग से पूछता है। आ रहा है समझ में? मतलब ऐसी चीज और कौन बताएगा कि कंफर्म है बिल्कुल। नेक्स्ट लिखना बेटा हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। हाफमैन HALF, हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। HAF नॉट LF, HAF हाफमैन ब्रोमेमाइड। हाफमैन MANN ब्रोमेमाइड मीन्स ब्रोमीन यूज हो रही है। हाफमैन साइंटिस्ट है। हाउ बोल? हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। चल मैं लिख रहा हूं, हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन।
इसको भी एफ आई एम पी कर दे, फुल्ली इंपॉर्टेंट। आ रहा है समझ में? इन दिस रिएक्शन आल्सो 1 डिग्री एमीन, 1 कार्बन लेस 1 डिग्री एमीन ऑप्टेन। इस रिएक्शन में एक कम कार्बन वाला 1 डिग्री एमीन बनाया जाता है। इन दिस रिएक्शन आल्सो 1 कार्बन लेस 1 डिग्री एमीन ऑप्टेन।